Hello students, welcome to the class and once again we are going to discuss a problem which asking in the IIT JEE Advanced 2022 from the organic chemistry. That is a very simple equation, that is a very simple question which asking for the 3 marks in the JEE Advanced. तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था वेट परसेंटेज ऑफ द हाइड्रोजन। आपको क्या करना है कि हाइड्रोजन का वेट परसेंट फाइंड आउट करना है। किसमें करना है? हाइड्रोजन इन क्यू को कोई कंपाउंड यहां मिलेगा, उसमें आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड करना है फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आपको एक रिएक्शन का सीक्वेंस दे रखा है, उसमें जो क्यू बन के आएगा उस क्यू में आपको हाइड्रोजन का परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो कैसे देखेंगे? यहाँ पे क्या है, एक क्लोरोबेंजीन मॉलिक्यूल दे रखा है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करनी है एट द 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 300 atm प्रेशर। Then second part क्या करना है, in presence of concentrated H2SO4 we have to just treat the particular compound जो भी form होगा with the nitric acid and the Q will be the major product. Then Q बनने के बाद क्या करना है, उसमें हाइड्रोजन कितने परसेंट प्रेजेंट है वो आपको पता करना है। That is very simple to calculate it. So let's see how. First of all यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे क्लोरोबेंजीन हम यहाँ पे ले लेंगे और क्लोरोबेंजीन के बारे में जानते हैं जनरली जो ये एक लाइक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है। लेकिन आप इसकी रिएक्शन जो है किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे जो कि एक एल्कली है। और यहाँ पे आपने चीजें देखी हुई है कि यहाँ पे जब आप इसे हीट कर रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर पर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 623 केल्विन टेम्परेचर पर और 300 atm प्रेशर पर जब आपको इसे हीट करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, हमें यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेगा विच इज द OH नेगेटिव। वो क्या करेगी, यहाँ पे क्लोरीन को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेगी। उससे ही पहले यहाँ पे क्या होगा कि पहले बार में यहाँ पे लाइक ONA यानी कि सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ पे एज अ इंटरमीडिएट पहले फॉर्म होता है, बाद में वहां पे OH फॉर्म होता है। तो पहले एक इंटरमीडिएट यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड यहाँ मिलता है जो कि एक इंटरमीडिएट है। पहले यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड मॉलिक्यूल मिलता है जिसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं लाइक H3O पॉजिटिव कराते हैं तो क्या होता है कि अल्टीमेटली यहाँ पे आपको फिनॉल मिलता है। तो यहाँ पे फिनॉल मिला। फिनॉल मिलने के बाद आपने क्या देखा हुआ कि यहाँ पे ये जो फिनॉल जो कंपाउंड मिला हुआ है इसका ट्रीटमेंट जो हमें करना है वो किसके साथ करना है, हमें करना है नाइट्रिक एसिड के साथ। और नाइट्रिक एसिड को जब भी यहाँ पे मतलब फिनॉल का नाइट्रिक एसिड ट्रीटमेंट करना है मींस क्या करना है, नाइट्रेशन करना है। और जब भी नाइट्रिक एसिड को नाइट्रेशन के लिए जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो नाइट्रिक एसिड को इस तरह से दो पार्ट में ब्रेक डाउन करके लिखते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अलग दिखाते हैं और न्यूक्लियोफाइल अलग दिखाते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को इस तरह से लिख लिया, OH नेगेटिव यहाँ लिख लिया और डॉट लगा के यहाँ पे ONO2 पॉजिटिव हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये रिएक्शन जो होगी वो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे होगी, ये भी ध्यान रखना है। और नाइट्रिक एसिड जो आपने यहाँ पे लिया हुआ वो भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए। तो क्या होगा कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम में ऑर्थो और मेटा यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा जो कि वंस अगेन यहाँ पे इसके साथ ट्रीट करके लाइक 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल वहां पे बनाता है। तो लेट्स सी हाउ। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है कि यहाँ पे एक ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव्स यहाँ मिलता है फिनॉल के कुछ इस तरह से। एक तो यहाँ पे ऑर्थो डेरिवेटिव मिलेगा यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मिलेगा और यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल यहाँ मिलता है, ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स यहाँ मिलता है जो कि यहाँ पे वन सेकेंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो मिक्सचर यहाँ पे मिलता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल का, ये वापस जो है वो नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करता है, यानी कि वापस यहाँ पे हम लेंगे OH और NO2 यहाँ पे लेंगे। तो क्या होता है कि यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे मिल के आता है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वो आपका कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप होगा, ओके, एंड फोर्थ पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप होगा एंड यहाँ पे सिक्स्थ पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप होगा। तो कुछ इस तरह से यहाँ पे कंपाउंड मिलता है। अगर हम यहाँ पे नंबरिंग करेंगे तो ये 1 कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड यहाँ मिला हुआ उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पे मिलता है। एंड ये कंपाउंड मिलने के बाद आप क्या करना है, आपको यहाँ पे हमें काम कर लेते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लेते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। कार्बन काउंट कर लेते हैं। तो कार्बन कहाँ पे, कार्बन यहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ और यहाँ। तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, 6 होंगे।
हाइड्रोजन देखिए जरा, देखो यहाँ के कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो चुका है इस ग्रुप से, यहाँ का भी हो चुका है, यहाँ का भी हो चुका है और यहाँ का भी। तो अल्टीमेटली थर्ड पोजीशन और फिफ्थ पोजीशन यानी कि दो ऐसी पोजीशन है जहां पे अभी भी हाइड्रोजन है, विच मींस यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन 1 या हाइड्रोजन एक एटम यहाँ पे बेटा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ का, एक यहाँ का, एक ये वाला, तो यहाँ पे H3 आ जाएगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन देखेंगे तो नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है 3 है, नाइट्रोजन यहाँ पे 3 आ गया। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 2 4 6 एंड 1 7 और O यहाँ पे 7 है। ओके, तो अब यहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन और वेट ऑफ कंपाउंड यहाँ निकालेंगे। तो पहले तो काम करो, यहाँ पे कंपाउंड का जो वेट होगा वो कितना निकालेंगे वो देखते हैं यहाँ पे। तो वेट ऑफ कंपाउंड यहाँ पे निकाला, वेट ऑफ कंपाउंड, तो वेट ऑफ कंपाउंड निकालो जरा। तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, 12 6 कितना हो गया 72 हो गया। हाइड्रोजन का 1 1 3 यहाँ पे हो गया आपका 3, नाइट्रोजन का 14 14 3 42 यहाँ पे हो जाएगा, एंड ऑक्सीजन का 16 16 7 यहाँ पे 1 1 2 आ जाएगा 1 1 2। ओके, तो यहाँ पे 2 3 5 2 7 7 और 2 यहाँ पे 9 आ जाएगा, एंड 7 और 8 8 और 4 12 12 का 2 कैरी 1 और यहाँ पे 2। तो यहाँ पे कंपाउंड का जो वेट है वो कितना आ गया 229। अब यहाँ पे वेट ऑफ हाइड्रोजन यहाँ निकालो, वेट ऑफ हाइड्रोजन, तो वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब यहाँ पे निकालो परसेंट वेट निकालो, यहाँ पे परसेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो वो कैसे निकालेंगे भाई, हाइड्रोजन का वेट लेके उसमें क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई और यहाँ पे 229 से इसमें कर देंगे डिवाइड। तो ये कितना हो जाएगा 300 और नीचे यहाँ पे कितना हो जाएगा 229। तो 229 का यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 229 का डिवाइड करेंगे यहाँ पे 300 में तो 1 बार जाएगा, तो यहाँ पे 229 हो गया, 10 9 1 बचेगा, 9 2 यहाँ पे कितना बचेगा 7 बचेगा, डेसिमल से 0 कैरी कर लेंगे। अब कितना जाएगा लगभग यहाँ पे 3 बार जाएगा, 3 9 27 कैरी 2 3 2 6 और 2 यहाँ पे 3 2 यहाँ पे 6, 10 - 7 यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 0 कैरी 10 10 में से 8 जाएगा तो यहाँ 2 फिर से 0 कैरी कर लेंगे और यहाँ पे 1 बार जाएगा। तो लगभग यहाँ पे इसका जो परसेंटेज रेट जो होगा दैट इज द 1.31%, जो कि आपने देखा कि ऐसे कैलकुलेट करना काफी इजी था। तो आपने क्या देखा कि सबसे पहले आपने जिस तरह से रिएक्शन सीक्वेंस करने के लिए कहा था तो वो रिएक्शन सीक्वेंस कर ली, और ये जो रिएक्शन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम्स के लिए, किसी भी केमिस्ट्री एग्जाम के लिए। आपको पता है कि नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। और यहाँ पे इस स्टेप पे भी काफी सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे, जैसे कि यहाँ पे मेजर और माइनर प्रोडक्ट कौन से होंगे, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये एक मेजर प्रोडक्ट यहाँ बन गया था, एंड अगेन उसका नाइट्रेशन कंटिन्यू करते रहने पर यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलता है, और उस कंपाउंड में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना था, तो इस तरह से हम हाइड्रोजन का परसेंटेज निकाल के कंपाउंड के वेट का डिवाइड करके और यहाँ पे सॉल्व करके 1.31% आ जाएगा। तो आपने देखा कि जेई मेंस जेई एडवांस जो है उसके क्वेश्चंस में हम कितनी इजीली जो हम कैलकुलेट कर पाते हैं। तो बस किसी भी क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, चीजों को समझना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको कैसे सॉल्व करना है, हमारे प्लान पास स्ट्रेटेजी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो उसे सॉल्व करें। और ये मत देखा करो कि हम उसे आंसर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बस उसे देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, स्टार्ट करो और डेफिनेटली आपका आंसर निकल के आ पाएगा। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।